सर हेलो। नमस्कार। नमस्कार। सर झालावाड़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के लिए? झालावाड़ के लिए संदेश जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बीमारी ऐसी है, इसमें इस बीमारी के सामने ना तो कोई मुस्टंड है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, सब एक समान है। और इसको बीमारी को काबू करने के लिए दो उपाय हैं और दोनों की आवश्यकता है, एक अकल और एक विज्ञान। बाकी और कोई उपाय नहीं है। अभी आप देखिए कि इतने हफ्ते हो गए, मुझे आवश्यकता नहीं लगी कि मैं मंदिर जाऊं, क्योंकि परमात्मा को अंदर बैठा लिया है। और किसी को व्यक्ति को आवश्यकता नहीं लगी कि वो मस्जिद आए, क्योंकि वो अपने घर में ही कर रहे हैं। अपने घर में ही रहना है, आप घर में ही सुरक्षित रहेंगे, घर में ही सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित बनाएंगे। आप दूसरों को, अपनी गली को सुरक्षित बनाएंगे, अपने नगर को सुरक्षित बनाएंगे, अपने देश को सुरक्षित बनाएंगे। इसलिए झालावाड़ के सभी नागरिकों को जो आपने अनुशासन दिखाया है, आप वैसे ही दिखाते रहिए, तभी जाकर हम इस बीमारी पर काबू कर पाएंगे। समय लगेगा। अभी हम सोचते हैं कि अभी संख्या कम है, अब काबू अब हो जाएगा। अगले हफ्ता ये 10 दिन में ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, अभी तो बहुत अभी अधिक समय है और समय लगेगा और बड़ी चुनौतियां आएंगी। अभी ये संख्या और अचानक दोबारा बढ़ेगी। इसके लिए भी आप सब सावधान रहना, क्योंकि कैसे बढ़ेगी मैं ही नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है, विशेषज्ञों को भी लगता है कि एक बार ये संख्या दोबारा बहुत विस्फोटक तरीके से बढ़ेगी, फिर जाकर काबू में आएगी। इसलिए इसको ये नहीं बढ़े, इसका एक ही उपाय है, आप सब घर में रहिए, कम घूमिए, जितना कम घूम सकते घूमिए, और विज्ञान और अकल, ये दो उपाय हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि झालावाड़ जिले में बिजनेस के नाम पर कोटा स्टोन का एक बिजनेस है जो झालावाड़ की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। काफी परिवार उस कोटा स्टोन की वजह से चल रहे थे, लेकिन आज 40 दिन हो गए लॉकडाउन बढ़े हुए। तो इसके चलते कि राज्य सरकार को उन लोगों को या तो राशन पानी या फिर पैसे वितरित करवाना चाहिए। इसमें आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, पहले तो व्यवस्था पेट भरने की है, और अगर जी। आवश्यकता पड़े, किसी के पास राशन नहीं पहुंचा है, उसकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो भी मजदूर हो, क्योंकि कोई ऐसे छोटे खान के मालिक भी होंगे जिनके पास राशन कम पड़ रहा है, ऐसी भी परिस्थिति है, मैं जानता हूँ। जी। और ये नहीं कि केवल बीपीएल को राशन नहीं मिला, कई एपीएल भी ऐसे हैं जिनको राशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर जिसको संकोच है तो चोरी छुप के मुझे बता दे, अपना एड्रेस बता दे, मुझे एसएमएस कर दे, मैं वो जानकारी प्रशासन के पास पहुंचा दूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि उनके पास राशन पहुंचेगा, उस परिवार के पास राशन पहुंचेगा। पहले ही व्यवस्था ये करनी है। बिजनेस की व्यवस्था करेंगे, मैंने उनके आय के लिए, बिजनेस जिनको जो रोजगार मिलना चाहिए वो अभी तो मिल नहीं सकता क्योंकि खान बंद है, परंतु उनके इनकम के लिए राज्य सरकार कर सकती है। उसके लिए जब वो मांग जो करी है, वो पैकेज बात केंद्र सरकार से, वो पैकेज आएगा जब आगे वितरण हो सकता है। क्योंकि पहले मेन वितरण जो है, अति आवश्यक जो है, वो राशन की है, और राशन की जानकारी मुझे मिले, मैं तुरंत पहुंचा दूंगा। सर आपको विधानसभा क्षेत्र पाटन और पिड़ावा काफी ज्यादा कोरोना के मामले यहाँ से निकल के आ रहे हैं, कैसे क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं आप अधिकारियों? मैं डेली अधिकारियों के संपर्क में हूँ। लॉकडाउन जब से चालू हुआ, मैंने राजस्थान वाला लॉकडाउन तो 21 तारीख को हुआ था और भारत सरकार ने 25 को घोषणा करी थी। तो 21 से मैं कलेक्टर लेवल पे, एसपी लेवल, एसडीएम लेवल पे मैं डेली संपर्क में हूँ। कभी थानेदार से बात करता हूँ, कभी अपने नागरिकों से वैसे ही बात करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से वैसे ही बात होती रहती है, जानकारी लेने के लिए, जानकारी आगे पहुँचाने के लिए। और चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसडीएम हो, मैं हमेशा उनसे पूछते रहता हूँ, डॉक्टर से पूछते रहता हूँ कि मेरी ओर से आपके लिए मेडिकल सामग्री और कुछ व्यवस्था करनी हो तो आप हमेशा मुझे बताते रहिए। आज भी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी कि मेडिकल में और कुछ कर सकते हैं, ये किट के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ क्लोथिंग, मास्क वगैरह। उन्होंने कहा कि अभी शुरू में तो संकट था, परंतु अब राज्य सरकार से जो भी सामग्री आ रही है पर्याप्त मात्रा में आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी होगी तो मुझे बताएंगे, मैं आगे बता सकता हूँ। वैसे भी मैं जयपुर में संपर्क में हूँ, अपने हेल्थ सेक्रेटरी जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, उनसे भी संपर्क में हूँ।
सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि झालावाड़ हॉस्पिटल में 100 नर्सिंग कर्मियों ने इस्तीफा दिया था। जी। वहीं काफी कंप्यूटर ऑपरेटर और बाय प्लेसमेंट वालों ने अस्पताल छोड़ भी दिया है। वैसे कलेक्टर साहब ने निर्देश यूं दिए कि नई भर्ती करो, तो एकाएक नई भर्ती नहीं हो सकती है। इसमें आपने उनको क्या दिशा निर्देश दिए हैं फिर? मैंने उनको दिशा निर्देश देने से पहले मैंने सीएम साहब से बात करी थी इसके बारे में कि ये जो घटना हुई है, ये जो पूरी व्यवस्था थी झालावाड़ में, इस घटना से कुछ माहौल बदलाव आया है। मैंने जो जिस अच्छी व्यवस्था से जो अच्छा प्रशासनिक कार्य हो रहा था, उससे उस वो कार्य तो है ही, अपनी जगह है, परंतु इस घटना से जो माहौल में कुछ बदलाव आया है वो अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने जिले के लिए अच्छा नहीं है, राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप कुछ देखिए इसके बारे में, और घटनाक्रम के पीछे क्या कारण है वो हर व्यक्ति का अलग अलग कारण है। मैं कोई प्रशासनिक कारण भी हो सकता है, कोई व्यक्तिगत किसी का कुछ हो सकता है, परंतु उसको समाधान सबके लिए अभी तो एक ही हो सकता है कि वो जल्दी काम पर लौटे, उनको कुछ राहत मिले। और मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक संख्या वाले जो कर्मियों ने जो इस्तीफा दिया, अधिक से अधिक वो वापस लौटेंगे। और वैसे भी उनकी भर्ती होने वाली है, क्योंकि अब तो कोटा निकलेगा भर्ती का, उसमें वैसे भी ये लोग कवर हो रहे हैं जो सीनियोरिटी में है, जिनका अनुभव है। तो वैसे भी अगर वो ऐसे ऐसे अपनी भविष्य की नौकरी क्यों कमाएंगे, क्यों मौका खराब करें। इसलिए मैं उनसे विश्वास दिलाता हूँ। सीएम साहब के पास सूचना पहुँच गई है और व्यवस्था सुधरेगी, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे, हॉस्पिटल की, कॉलेज की, चाहे कुछ और करना हो, हम जरूर करेंगे। इस समय, इस कोरोना के समय, इस संकट के समय हम सबको एक साथ रहना है, क्योंकि और विशेषकर स्वास्थ्य कर्मियों को, वो तो वैसे ही फ्रंट लाइन पे है, हमें उनका पूरा सहयोग देना चाहिए। उनके लिए जो भी कोई बाधा हो उसको हमें दूर करना चाहिए, और चाहे किट की हो चाहे कुछ भी हो, ये दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, धन्यवाद सर बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आपको अगर आप धन्यवाद। और संदेश झालावाड़ के लिए देना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं हमेशा देता रहूंगा, लेकिन मेरी एक ही पूर्ण बात यही है, सुरक्षित रहिए, अकल से रहिए और विज्ञान से रहिए, और सबको सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना सबको। थैंक यू वेरी मच।